तो कहानी ने एक ऐसा यू टर्न लिया है जिसने सबको चौंका दिया है। जहां से बांग्लादेश की पूरी कहानी शुरू हुई थी, आज ठीक उसी जगह से यानी हमारे अपने नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश के खिलाफ एक भारी भरकम विरोध की लहर उठ खड़ी हुई है। और यह चिंगारी किसी एक राज्य की नहीं है। असम से लेकर त्रिपुरा और बंगाल तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। क्या यह केवल एक विरोध है या फिर नक्शे बदलने की तैयारी? सबसे पहले आपको ले चलते हैं असम के दक्षिणी हिस्से यानी बराक वैली में। 21 दिसंबर को यहां से जो तस्वीरें सामने आईं, वो बताती हैं कि लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। लेकिन यह गुस्सा केवल असम तक सीमित नहीं रहा। इसी दिन हमारे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्या हिंदू महामंच ने एक विशाल मोर्चा निकाला। उनकी मांग साफ और सीधी थी। हमारी सरकार और हमारी जांबाज आर्म्ड फोर्सेस से यह रिक्वेस्ट की गई है कि बांग्लादेश के रवैये के खिलाफ अब सख्त एक्शन लेने का समय आ गया है। लेकिन दोस्तों, इस आग की पहली चिंगारी 19 दिसंबर को ही त्रिपुरा में सुलग चुकी थी। त्रिपुरा की जानी मानी पार्टी त्रिपुरा मोथा और वहां के युवाओं के संगठन YTF यानी यूथ त्रिपुरा फेडरेशन ने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। अगर आप नक्शे पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि सिलचर हो, बराक वैली हो या त्रिपुरा, ये वो इलाके हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुए हैं और बॉर्डर के उस पार जो भी हलचल होती है उसका सीधा असर यहाँ महसूस होता है। अब ये मामला केवल नॉर्थ ईस्ट तक सीमित नहीं है। इस विरोध की लहर अब देश की राजधानी दिल्ली और धर्मनगरी बनारस तक पहुंच चुकी है। बनारस से भी खबरें आ रही हैं कि वहां भी अब आवाजें उठ रही हैं कि भारत सरकार और सेना को अपनी क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया से भी आगे असली कहानी तो सोशल मीडिया पर चल रही है, जहां एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है ऑपरेशन मैप करेक्शन की। सोशल मीडिया पर ऐसे नक्शे वायरल हो रहे हैं जिनमें बांग्लादेश के भूगोल को बदलने की बात हो रही है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से यानी रंगपुर डिवीजन को अलग कर दिया जाए या उसे एक बफर जोन बना दिया जाए। इन पोस्ट्स में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भी कई काल्पनिक मैप्स शेयर किए जा रहे हैं। कुछ नक्शों में दिखाया जा रहा है कि कैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा किया जाए और ढाका को अलग थलग कर दिया जाए, और कुछ पोस्ट्स में नौसैनिक नाकाबंदी जैसे शब्दों का भी जिक्र किया जा रहा है। हालांकि यह सब सोशल मीडिया पर चल रहा है। असल में क्या होगा, यह फैसला हमारी सरकार और हमारी बहादुर सेना का ही होगा। लेकिन यह जनता के गुस्से को साफ साफ दिखा रहा है। भारत ने चाहा था तो 1971 में दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा, बांग्लादेश। उस दौर में जब हमारे पास न परमाणु शक्ति थी, न राफेल और न ही ब्रह्मोस, तब हमने इतिहास रच दिया था। तो क्या आज का शक्तिशाली भारत दुनिया को एक नया संदेश या एक नया देश दे सकता है? और क्या भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए रूस और यूक्रेन जैसी कठोर कूटनीतिक और सैन्य सतर्कता दिखानी चाहिए? आज चर्चा बांग्लादेश की स्थिति को लेकर है। वहां हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर उठते सवालों की है और भारत की उस जिम्मेदारी का है जिसे शायद हम भूलते जा रहे हैं। चलिए अब जरा गुस्से से हटकर लॉजिक की बात करते हैं। आखिर सिलचर और बराक वैली में हो रहे इन प्रदर्शनों की असल मांग क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों के पुतले जलाए हैं जो बांग्लादेश में हिंसा और नफरत फैलाने के जिम्मेदार हैं। ये एक सिंबॉलिक विरोध है, लेकिन इसका संदेश कड़ा है। इन प्रदर्शनों में दो मुख्य मांगें सामने रखी गई हैं। पहली, इंटरनेशनल लीगल एक्शन, यानी बांग्लादेश में जिन लोगों को हिंसा का जिम्मेदार माना जा रहा है उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। और दूसरी, डिप्लोमेटिक दखल, यानी केंद्र और राज्य सरकारें केवल बयानबाजी तक सीमित न रहें बल्कि कूटनीतिक माध्यमों से ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। त्रिपुरा में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक अहम बिंदु भी सामने रखा गया कि भारत बांग्लादेश सीमा 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, लेकिन अब तक इसकी फेंसिंग लगभग 80 से 82% ही पूरी हो पाई है और बाकी खुले हिस्सों को जल्द सुरक्षित किया जाना चाहिए। इतिहास अक्सर हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है, लेकिन यह हमारी दूरदर्शिता पर निर्भर करता है कि हम उस मौके को कैसे भुनाते हैं। 1947 में हमारे पूर्वजों के पास मौका था, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हुई जिनका दंश आज भी यह देश झेल रहा है। भारत से अलग होकर दो इस्लामिक मुल्क बने, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और आज फिर वही मोड़ खड़ा है। नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार के पास वो ऐतिहासिक मौका है जिससे हम पुरानी भूलों को सुधार सकते हैं। दोस्तों, सिलीगुड़ी से लेकर दिल्ली तक जो यह आवाज उठ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि अभी तक हम केवल बांग्लादेश की तरफ से आ रहे बयानों को सुन रहे थे, लेकिन अब भारत के लोग, छात्र संगठन और आम जनता भी अपनी सुरक्षा को लेकर मुखर हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नक्शे बदलने वाले दावों में कितनी सच्चाई होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि अगर पड़ोस में हालात बिगड़ रहे हों तो हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। और दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत है, जब नेताओं के हाथ से बाजी फिसलने लगती है तब जनरल्स का फोन बजना शुरू होता है, और आज साउथ एशिया में ठीक वैसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में इस समय गंभीर तनाव और अस्थिर हालात बने हुए हैं, और इसी बीच खबर यह है कि भारत और बांग्लादेश के आर्मी चीफ अब सीधे संपर्क में हैं। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने खुद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को फोन किया है, जिससे यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि डिप्लोमेसी छोड़कर बात सीधे मिलिट्री टू मिलिट्री संवाद तक पहुंच गई। CNN न्यूज 18 के सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल एक्टिव हो चुका है, ताकि बॉर्डर पर कोई गलतफहमी न हो और हालात बिगड़ने से पहले समन्वय बनाए रखा जाए। और बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वहां मौजूद भारतीय हाई कमीशन और हमारे नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इतनी बेचैनी क्यों, और क्यों बांग्लादेशी सेना को खुद सफाई देनी पड़ रही है। बांग्लादेश ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत को गीदड़ भभकी देना उसे इतना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आज का नया भारत फालतू की बयानबाजी नहीं करता, बल्कि अपनी तैयारियों और एक्शन से जवाब देता है। खबर आई है कि भारत ने अपनी घातक 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को मोर्चे पर भेज दिया है, और इसके बाद बांग्लादेशी सेना में तनाव मचा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना को अब पूर्ण ऑपरेशनल मोड में काम करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। असल कहानी यह है कि बांग्लादेश के कुछ नेता अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनकी सेना घबराहट में है। भारत ने अब मिजोरम और दक्षिणी असम बॉर्डर को लेकर भी अपनी रणनीति बदल दी है, और 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को हाई इंटेंसिटी और ऑफेंसिव युद्ध के लिए तैयार रखा गया है, यानी जरूरत पड़ने पर क्विक रिएक्शन और बिग एक्शन होगा। भारत की इस रणनीति ने बांग्लादेशी सेना की नींद उड़ा दी है, और अब तस्वीर साफ होती दिख रही है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि भारतीय संस्थानों और नागरिकों पर आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोचिए, जिस देश की आजादी के लिए हमारे 3883 भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया, आज उसी बांग्लादेश से लगातार चिंताजनक खबरें आ रही हैं। एक साल पहले सत्ता परिवर्तन के बाद उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन आज सवाल यह है कि बांग्लादेश इतनी तेजी से गड्ढे में कैसे गिरता चला गया, और क्या भारत को अब 1947 और 1971 के अधूरे फैसलों पर फिर से गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस देश को भारत ने अपने खून से सींचा, अगर वही देश आज चीन के कंधे पर बंदूक रखकर भारत की सुरक्षा और इतिहास दोनों को चुनौती देने लगे, तो क्या भारत सिर्फ कैमरे के सामने बयान देकर चुप बैठ सकता है? अगर अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन जैसे आरोप सामने आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट यानी R2P के तहत भारत के पास नैतिक ही नहीं, कानूनी आधार भी है कि वो दखल दे। लेकिन कहानी का दूसरा और ज्यादा कड़वा सच ये है, ये भारत 1971 वाला भारत नहीं है। आज का भारत एक ऐसे कॉम्प्लेक्स ग्लोबल गेम में खेल रहा है, जहां हर फैसला सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और मिलिट्री बैलेंस पर असर डालता है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत क्या कर सकता है, असल सवाल ये है, भारत क्या करना अफोर्ड कर सकता है।